नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन देखा गया कि बीजेपी ने जीत तो हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां पर सियासत काफी तेज हो गई। मुख्यमंत्री यहां पर नए चेहरे को बनाया गया, भजन लाल शर्मा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस दौड़ में देखा गया कि कई ऐसे दिग्गज नेता रहे, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी। और लंबे वक्त से अब इंतजार ये किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरकार कब एक्टिव मोड में नजर आएंगी। आखिरकार बीजेपी आलाकमान इस बार वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंप ही देगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। जैसा कि अमन जी आप भी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश में 23 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए सीएम मोहन यादव ने, और उस लिस्ट को लेकर वह दिल्ली पहुंच गए। ठीक इसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 नाम फाइनल किए हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 29 है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में 7 नाम जो फाइनल किए गए हैं उनमें शायद ही वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम होगा। लेकिन यहाँ पर नजरें सिर्फ और सिर्फ राजे पर ही टिकी हुई हैं। दिल्ली तो वह भी पहुंचे हैं, जहां पर अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, और अब एक और बैठक होगी, सीईसी की बैठक होगी। दावे किए जा रहे हैं कि इस बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे अगले हफ्ते नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए बिल्कुल प्राची, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आता है। लिस्ट में लगभग उनका नाम कंफर्म माना जा रहा है कि विदिशा से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपने बात की राजस्थान की, जो 7 नामों की लिस्ट अभी फिलहाल फाइनल हो पाई है, तो उसमें राज्य का नाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अभी मैं कहूँगा प्राची कि कोई कयास भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन कर दिया गया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बनता है कि जो बीजेपी कह रही थी कि उनके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है, तो वो तो कम से कम धूमिल यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। और साथ में क्या मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा है, क्या राज्य के साथ में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट उन्होंने बनाई है वो राज्य के बिना बनाई है। राज्य का जो वर्चस्व रहा है जो राजस्थान के अंदर, तो ऐसे में उनका वहां पर होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी अनुमति या उनसे बिना पूछे ये बनाई गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में एक बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे सिलसिलेवार तरीके से कि राज्य बिल्कुल खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो ऐसे में अगर वो बोलेंगी तो क्या बोलेंगी और किस तरह से बोलेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ रुख दिखाया, जो कि लगभग नजर भी आ रहा है, क्योंकि इतनी खामोशी अच्छी नहीं किसी के लिए भी जितनी खामोशी राज्य इख्तियार करके बैठी हुई है, तो लिस्ट अगर आती है उसमें उनका नाम नहीं होता है या उनके बेटे का नाम भी अगर नहीं होता है, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई बड़ा घमासान होना तय है। अगर आती भी है लिस्ट में नाम भी अगर उनका आ जाता है, तो किस सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है? झालरापाटन जहां से उनके बेटे सांसद हैं, और झालावाड़ जो उनका गृह क्षेत्र एक तरीके से माना जाता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी सीट को तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि कहाँ से उनको लड़ने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है पार्टी डिसाइड करे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिन सीटों के ऊपर उनका प्रभाव रहा है, ये ज़रूर देखा जाएगा कि वहाँ से उनको लड़ाया जाए। लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या उनका नाम जो अंतिम सूची होगा प्रत्याशियों की, उसमें रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, क्योंकि 25 सीटें राजस्थान से आती हैं। ऐसे में राज्य का नाम आना और राज्य का नाम नहीं आना, दोनों ही चीज़ों में अपने आप में राजनीति जो है वो अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में राज्य के स्टेप उठाएंगे अगर उनका नाम आता है तो, और अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी होंगी। वाकई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है बीते कल, और अब सीईसी की बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर इस बैठक के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम किस लिस्ट में आता है। 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जो कहा गया कि लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगे, हामी भी भर चुके हैं, तो क्या वाकई में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया? अपने बेटे के खातिर, दुष्यंत सिंह के खातिर इसी तरह से चुप रहेंगी और विधायक बनी रहेंगी, या फिर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, जीत हासिल करके सांसद बनेंगे? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।